अब्राहम लिंकन ने कहा, भाइयों, आप ठीक कहते हो, आप ऐसा मानते हो, लेकिन शिष्टता से किसी को जवाब देना, इनकी सम्मान की भावना को ठोकर न लगाना, ये मेरी मानवता है। मैं इसमें पीछे हटना नहीं चाहता, मैं इसमें पीछे रहना नहीं चाहता, मुझे तो हेड उतर अभिवादन करना चाहिए। तो ऐसे थे अब्राहम लिंकन। लेकिन आज हम देख रहे हैं समाज में ऐसे बड़े व्यक्ति, अपना व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति क्या करता है जानते हो? किसी का अपमान कर देते हैं, किसी के सम्मान का वो भावना समझते नहीं, तिरस्कार कर देते हैं, अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि मानो वो जगत का बादशाह हो गया। तो इसमें इसकी कोई गरिमा नहीं। आइए, एक बार अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म इसको कहता है कि सभी का सम्मान करो, सभी को अपना मानो, सभी के साथ मैत्री से व्यवहार करो। जब तक व्यक्ति मैत्री से व्यवहार नहीं करता, तब तक मान लेना कि वो बड़ा नहीं है, वो सम्मान लायक नहीं है, उसमें कोई अध्यात्म नहीं आया। अध्यात्म वाली व्यक्ति इतनी दयालु, इतनी श्रद्धालु और इतनी करुणा से भरपूर होती है कि सभी में वो अपने को देखती है, सभी में वो अपनी आत्मा का दर्शन करती है, सभी में उनको परमात्मा का दर्शन करती है। और जो परमात्मा का दर्शन करता है व्यक्ति, वो किसी का अपमान कैसे सहन करेगा? किसी के लिए मर मिटना, किसी की मदद करना, किसी की सेवा में जुट जाना और अपने बड़प्पन का अहंकार न करना, यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म कोई माला घुमाना, तीर्थ यात्रा करना, बड़ी बड़ी कथा सत्संग करना, उपदेश देना, पैर पुजाना, ये कोई अध्यात्म नहीं है। ये तो दिखावा भर है, लोगों को दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए सब नाटक है। हमें नाटक से बाहर आना है और बाहर आने के लिए हमें मैत्री से जुड़ना पड़ेगा। जब हम मैत्री से जुड़ेंगे, हमारी अंदर करुणा की भावना जगाएंगे, तो निश्चित रूप से मानिए आपका अध्यात्म सच्चा हो गया, आप भगवान के प्यारे हो गए, आप भगवान के पास निकट बैठने के लायक हो गए, आप सम्मान के योग्य अधिकारी पात्र हो गए। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ही व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, उसके लिए हम सम्मान करें, वैसा नहीं है। सभी प्राणी मात्र से प्रेम करो, सभी प्राणी मात्र से मैत्री करो, यही अध्यात्म है। अब्राहम लिंकन एक बार ऑफिस जा रहे थे, उतावली में थे, कार में बैठे थे, तभी उनकी नज़र रास्ते में गई कि रास्ते के एक और कीचड़ में एक सूकर का छोटा बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उनने देखा, अपने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, वो नीचे उतरे, अपने पहने हुए कपड़े की बिल्कुल चिंता किए बिना उस कीचड़ में जाके उस बच्चे को, सूकर के बच्चे को बाहर निकाला। ऐसी करुणा जब जीवन में आती है, ऐसी भावनाएं जब उमड़ती हैं, तो मानना आप सच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आप में और भगवान की कोई अंतर नहीं। आप अध्यात्मवादी हो। माला घुमाना, मंदिर जाना, इसको अध्यात्म कहना, अरे ये तो गलत है, गलत। आज तक जितने भी लोग हुए हैं, उन्हें यही करुणा का भाव अपने जीवन में लाकर सभी की सेवा की है। एक बार इनके चापलूस लोगों में, चापलूस लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। तो अब्राहम लिंकन को कहा गया, अरे आप इतने बड़े पद पर बैठे हो, इतने मित्र ने कहा, आप इतने बड़े पद पर बैठे हो, तो एक समय है आपके पास, आपके जितने भी दुश्मन हैं उसको साफ कर दो, कोई दुश्मन आपका रहना नहीं चाहिए। अब्राहम लिंकन ने कहा, अरे आप कैसी बात करते हो, मैं दुश्मनों को समाप्त कर देता हूँ, मैं किसी को जिंदा नहीं रखता हूँ। और आप कहते हो कि दुश्मनों को मारो, दुश्मनों को हटा दो, दुश्मनों से दूर करो, तो मैं करता हूँ, आप देखते नहीं। उन्हें कह रहे कैसी बात करते हो, हमने तो आज तक सुना नहीं, न अखबारों में पढ़ा कि आपने इनको निकाल दिया, आपने इनको सजा दे दी, इनको फांसी दे दी, उसको देश निकाल कर दिया, हमने कभी सुना नहीं। आप कैसे कहते हो कि हमने सब दुश्मनों को मार दिया? अब्राहम लिंकन ने समझाया, देखो भाइयों, मैं इनके साथ मैत्री करके इनकी दुश्मनी को खत्म कर देता हूँ।
मैं इनके साथ इतनी आत्मीयता से, इतनी करुणता से व्यवहार करता हूँ कि वो अब मेरे दुश्मन दोस्ती में परिवर्तित हो जाते हैं। अब बताओ, मैंने उनको सज़ा दे दी कि नहीं? सज़ा देने का मार्ग है मैत्री। आप मैत्री करो, दुश्मनी खत्म। आप मैत्री करो, लोगों की भावना आपके साथ जुड़ जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगी, आपको विशाल आपका एक संगठन हो जाएगा। मैत्री, मैत्री वही रामबाण है। इससे दुश्मन खत्म हो जाते। एक ही बाण, राम बाण। आप समझ गए होंगे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, मैंने सारे दुश्मनों को साफ कर दिया है, लेकिन मेरा शस्त्र है मैत्री। हम भी अगर हमारे जीवन में इस भावना को लाकर जीना सीखे तो निश्चित रूप से मान से विश्व मैत्री अभियान सफल होकर रहेगा। हम इसीलिए तो काम कर रहे हैं और हम आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए बार बार विनती कर रहे हैं। तो आइए हम ऐसा अध्यात्म, ऐसी मैत्री का अध्यात्म हमारे जीवन में लाए। और जो बाह्य चिन्ह पूजा है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, आपकी वाहवाही होगी, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपके पैर पूजेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप अध्यात्म से जुड़ नहीं सकते। अगर जुड़ना है तो मैत्री से जुड़ेंगे। सब दुख, कष्ट और पीड़ा पतन के उबरने का एकमात्र रामबाण उपाय है मैत्री। आप मैत्री करो, आगे बढ़ो। मैत्री करो, सबको अपना बनाओ। मित्रों, मैत्री का बहुत महत्व है और इस महत्व को समझे बिना अध्यात्म नहीं समझा जाता। जितने भी लोग आज महामानव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, इन सभी ने मैत्री को अपने जीवन में स्वीकार किया है। करुणा और भाव संविदा के गंगोत्री अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण की है। हम भी ऐसा करें, आगे बढ़े, ऐसी हमारी आप सभी की प्रार्थना है। आज की कड़ी यहाँ हम समाप्त करते हैं। आप लोग शांति से इसको सुनें, उस पर विचार करें, मैत्री से जुड़े और इस विश्व मैत्री अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। इस प्रार्थना के साथ आज की बात में समाप्त करता हूँ। उदय सिंह चौहान का सप्रेम नमस्कार।